गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानंदा अकेडमी से आज आपके लिए संविधान का एक स्पेशल टॉपिक जिससे कि हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है अनुसूचियां। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं शेड्यूल। अनुसूचियां या शेड्यूल होता क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि अनुसूचियां कहते किसे हैं। तो अनुसूचियां उस चीज को कहा जाता है संविधान में जहां कहीं भी हमने किसी भी चीज को लिस्टेड किया है या उनको नंबर प्रदान किए हैं, 1 2 3 4 दिया है, तो उनको हमने अलग से अनुसूचियों के अंतर्गत क्या कर दिया है? सम्मिलित कर दिया है। समझे बच्चों? अनुसूची क्या है? जहां कहीं भी संविधान में हमने किसी भी चीज को लिस्टेड किया है या उनको हमने अलग से नंबर प्रदान किए, उन सभी को हमने क्या किया? अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या हमसे अगर पूछे कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। और यदि पूछता है कि वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। मूल संविधान से मतलब है जब हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब वह 26 जनवरी 1950 की हमसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। अगर 26 जनवरी 1950 में अनुसूचियों की कुल संख्या यदि पूछता है तो कितनी थी? टोटल शेड्यूल 8 थे। और यदि वर्तमान में पूछता है अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी कुल संख्या कितनी है? 12। समझ गए? पहला तो पूछेगा अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 12। मूल संविधान में इनकी संख्या पूछे कितनी थी? मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। इसके बाद पहली अनुसूची में है क्या आखिर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट शेड्यूल। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख यदि हमसे पूछता है कि किस अनुसूची में किया गया है, तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। यदि हमसे पूछे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। यदि पूछे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल कितनी है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जो संख्या है वह कितनी? अभी टोटल 8 हमारे यहाँ पर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1 के अंतर्गत किया गया है। अब आते हैं अनुसूची 2 में क्या है। तो अनुसूची 2 में क्या है? संवैधानिक अधिकारी या संवैधानिक पदाधिकारी भी कह सकते हैं इसको। मतलब जितने भी सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया हो, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इतने सारे लोग जितने भी संविधान में उल्लेख किया, उन सभी के वेतन भत्तों का उल्लेख यदि हमसे पूछे किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची किसमें दिया गया है? अनुसूची 2 में संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में क्या है? जितने भी सारे संवैधानिक पदाधिकारी थे उन सबकी शपथ का उल्लेख किया गया है। कौन किस व्यक्ति को शपथ दिलाता है, इन सब का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 3 के अंतर्गत किया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि संवैधानिक अधिकारियों का वेतन भत्ते किस अनुसूची के तहत दिए जाते हैं? अनुसूची 2 के तहत। इनको शपथ किस अनुसूची में दिलाई जाती है? तो अनुसूची 3 के तहत जितने भी सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी को शपथ वगैरह दिलाई जाती है।
अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। मतलब समझ गए क्या कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इसका जो आवंटन है वो किस अनुसूची के तहत किया जाता है? अनुसूची 4 के तहत किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको चारों अनुसूचियां अच्छे से समझ में आई होंगी। अनुसूची 1 में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में क्या है? सभी संवैधानिक पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, अन्य जितने भी सारे प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी है उन सभी के वेतन भत्ता का उल्लेख किसमें किया है? अनुसूची 3 के अंतर्गत किया गया है। और अनुसूची 4 में क्या है? उपर्युक्त जितने भी सारे पदाधिकारी हैं, यदि हमसे पूछता है उन सबकी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। बाकी के अनुसूचियों के लिए आप नेक्स्ट मेरा वीडियो देखिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।